सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आज मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे और आप खूब खूब हंसते मुस्कुराते रहें। बाबा महाराज जी की जो आज की लीला है ये अपने आप में बहुत सुंदर है। बताते हैं कि एक मुस्लिम भक्त अपने किसी संबंधी के घर गए और वहां बातों ही बातों में उसके रिश्तेदार ने उन्हें ये बताया कि एक फकीर हैं, उनके पास में तुम्हें ले चलता हूं, वह तुम्हें धन प्राप्ति का कोई उपाय जरूर बताएंगे। अब क्या था, उनके मन में भी लालच आ गई कि हाँ, हो सकता है कि अगर मैं उनसे मिलूं तो मुझे वो ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिसे मुझे भी धन प्राप्ति हो। जब वह उस फकीर के पास उन्हें लेकर गए तब फकीर ने भी बड़े आव और ताव में आकर और बड़े खुश होकर उन्हें एक अरबी और फारसी भाषा में एक कुछ चालीसा टाइप लिखकर उनको दिया और कहा कि इसका तुम 40 दिन तक इसका मंत्र का जो है तुम्हें इसे जपना है और तुम्हें 40 दिन के बाद एक कोई आकृति के दर्शन होंगे जिससे तुम्हारा भाग्योदय होगा और जो चाहोगे वह तुम्हारा पूरा होगा। अब क्या था, अब तो वह मुस्लिम भक्त शुरू हो गए वह जपना। अभी 40 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, उनके मन में लालच आ गया और उस आकृति ने वास्तव में दर्शन दिए। लेकिन क्योंकि अभी वह समय पूरा नहीं हुआ था, अब जो वो आकृति थी, बताते हैं वह कोई जिन था। अब वो जिन अच्छा तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसने उस मुस्लिम भक्त को बहुत परेशान किया। बताते हैं न दिन का चैन न रात की नींद, सब कुछ उड़ गया। बहुत परेशान रहने लगे, बीमार रहने लगे, न सोते न खाते न पीते। इसके चलते वह बहुत कमजोर हो गए, बहुत सूख गए कमजोरी के कारण। अब इसका हल भी वह फकीर नहीं निकाल पाए, कोई उपाय उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। अब जब वो बहुत परेशान हो गया, वह जो मुस्लिम भक्त था, ऐसे ही बातों बातों में उसे किसी ने बाबा नीप करोली महाराज जी के बारे में बताया। अब मरता क्या ना करता, खोजते खोजते वह बाबा नीप करोली महाराज जी के पास पहुंचा और जब पहुंचा तो बाबा महाराज जी के सामने अपना सारा दुखड़ा रोने लगा। बाबा महाराज जी सारी बात सुनने के बाद, अब क्योंकि बाबा महाराज जी अपने आप को सबके सामने कैसे प्रकट करें, हम सबको पता है कि बाबा महाराज जी माध्यम बनाते थे हमेशा। अब अपने आप को बाबा महाराज जी कैसे प्रकट करें और उसकी भक्त की जो है बाबा महाराज जी ने परेशानी भी दूर करनी है। बाबा महाराज जी ने सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि तुम्हें किसी ने गलत बता दिया है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन वो भक्त बहुत परेशान था। बाबा महाराज जी कुछ देर सोचते रहे और बाबा महाराज जी ने कहा, ठीक है, ये कंबल एक मेरे पास है, ये तुम ले लो, हो सकता है कि सारी परेशानियां तुम्हारी खत्म हो जाए। अब क्योंकि वो भक्त बहुत परेशान था, उसने वो कंबल लिया और वह कंबल ओढ़ लिया। ओढ़ते ही मानो कि सारी परेशानियां छू मंतर हो गई। उसे अपना शरीर भी इतना हल्का लगने लगा, उसका दिमाग भी काम करने लगा, दिल भी हल्का हो गया, सब उसको ठीक लगने लगा और उसी कुछ पलों के बीच में ही उसे अपनी सारी परेशानियां जाती नजर आई। वह बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा महाराज जी को चरण स्पर्श उसने करा और उस दिन से बाबा महाराज जी का भक्त हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखें कि बाबा महाराज जी कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे, वह तो बस माध्यम बनाते थे।
बाबा महाराज जी का ही वह कंबल था, साक्षात हनुमान जी का ही वह कंबल था, लेकिन उसको प्रकट नहीं करा और उस भक्त की सारी परेशानियां भी बाबा महाराज जी ने दूर कर दी। वह भक्त बिल्कुल ठीक हो गया और उस दिन से वह मुस्लिम भक्त जो था बाबा महाराज जी का भक्त हो गया। तो ऐसे हैं प्यारे बाबा महाराज जी। बाबा महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय सिया राम।